हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन आवर चैनल वीनू डायरीज। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमारा बच्चा चीज़ों की वैल्यू ही नहीं करता है। होता है ना दोस्तों कि हमारा बच्चा कोई भी हम सामान देते हैं उसे कोई कदर ही नहीं है, उसको हम कितना भी दें लेकिन चीज़ों की वैल्यू ही नहीं है। होता है दोस्तों, और कुछ पेरेंट्स इससे बहुत परेशान भी रहते हैं कि हमारा बच्चा वैल्यू ही नहीं करता। अब देखिए, जैसे हम बच्चे को पेंसिल, इरेज़र या अपना कोई लंच बॉक्स या फिर बोतल देके स्कूल भेजते हैं और बच्चा उसका ध्यान ही नहीं रखता। कभी वो गुम हो जाता है, पेंसिल गुम हो जाती है, कभी उसकी इरेज़र गुम हो जाती है, कभी कभी पूरा ज्योमेट्री बॉक्स ही गुम हो जाता है, या कभी अपनी बोतल छोड़ आता है, कभी लंच बॉक्स छोड़ आता है। ऐसा होता रहता है। कोई बात नहीं, नॉर्मल सी बात है, कभी बच्चे से गुम हो जाता है। लेकिन कब तक हम पेरेंट्स ऐसे ही बच्चा गुम करके आए। और सबसे दुख तो तब होता है जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा भी होता रहता है लेकिन उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जैसे पहले था वो वैसा ही आज भी करता है, आज भी अपनी चीज़ों की कोई ध्यान नहीं रखता है। जैसे बच्चा अभी कॉलेज में भी जाता है, कॉलेज से आने के बाद वो ऐसे लेट जाते हैं जैसे पता नहीं कितना थक के आया है, जैसे पता नहीं कितना काम करके आया है, बस बेड पे लेट जाएंगे। मम्मी उनके जूते उतार रही है, मम्मी उनके कपड़े चेंज कर रही है, बेटा ये खा ले, बेटा ये खा ले, मुझे ये नहीं खाना, मुझे मेरे लिए ये बनाओ, मुझे ये कपड़े मेरे अच्छे से प्रेस नहीं, आपने मेरे कपड़े अच्छे से नहीं प्रेस किए, मेरा ऐसे नहीं किया। उसको चीज़ों की कदर ही नहीं है, सामान की कदर ही नहीं है। हम कुछ भी कितना भी उसका करें, उसको उन चीज़ों की वैल्यू ही नहीं है। ऐसा कब तक चलेगा? आज हम इसी पे बात कर रहे हैं दोस्तों कि हम अपने बच्चे को कैसे चीज़ों की वैल्यू कराएं। देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है ना, हॉस्पिटल में भी डॉक्टर बच्चे के लिए यही बोलते हैं कि आप इसको जो फीड कराते हैं वो टाइम टू टाइम कराएं। ऐसे नहीं कि जब बेवक्त उसको फीडिंग कराते रहे। माँ को ये समझाया जाता है। वहाँ पर हमें, जब बच्चा जन्म लेता है, फर्स्ट डे से ही हमें उसको डिसिप्लिन सिखाया जाता है दोस्तों, किसको डिसिप्लिन में रखना है। और जैसे जैसे वो बड़ा होता रहता है हम उसे इतना लाड प्यार देते हैं, इतना प्यार देते हैं कि वो डिसिप्लिन भूल जाता है। फिर हम उसे डिसिप्लिन में रहना ही नहीं सिखाते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए। डे वन से ही हमें अपने बच्चे को डिसिप्लिन सिखाना चाहिए। हमें अपने बच्चे को चीज़ों की वैल्यू सिखानी चाहिए। उसको बताना चाहिए कि आप जो पेंसिल गुम करके आते हैं ना, इस पेंसिल को कैसे कमाया जाता है। भले ही वो 5 रुपये की है, 10 रुपये की है, लेकिन उसको कमाने के लिए तुम्हारे पापा कितनी मेहनत करते हैं, उसको ये सिखाना चाहिए। क्योंकि उसको तब तक कद्र नहीं होगी जब तक आप देखिए, उसको ये समझाइए कि इस पेंसिल की वैल्यू क्या होती है, उससे पूछो जिसको ये मिलती नहीं है। जो जब इतनी सी पेंसिल हो जाती है उससे भी वो चाहता है कि मैं राइटिंग करता रहूं ताकि एक पेज और लिखूं इसी पेंसिल से, ये मेरी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि उसको चीज़ों की वैल्यू पता है, उसको पता है कि उसके पापा कितनी मेहनत से ये पेंसिल लाते हैं। और हम अपने बच्चे को यही नहीं सिखाते हैं। और वो एक पेंसिल गुम करके आ जाता है और मम्मी क्या करती हैं, अच्छा कोई बात नहीं बेटा, पेंसिल गुमाए कराए हो, एक और नई पेंसिल दे देती हैं। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, लंच बॉक्स गुम कराए हो, पापा को फ़ोन कर देती है कि आज मतलब जो भी बच्चे का नाम है, टिंकू मिंकू का लंच बॉक्स गुम हो गया है, आप प्लीज़ लेते आइए। और पापा भी ले आते हैं। और बच्चे को तो वैल्यू पता ही नहीं है। लंच बॉक्स गुम हो जाएगा, उसको तो नया मिल जाएगा, उसको तो वो वैल्यू पता ही नहीं है। उसको पता ही नहीं है कि पापा कितनी मेहनत करते हैं इस पैसों को कमाने में, मम्मी कितनी मेहनत करती है इसको जोड़ने में। और सिखाएगा कौन उसको? हम ही तो सिखाएंगे ना। हम पेरेंट्स का ही ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने बच्चे को सिखाएं कि कैसे ये पैसा कमाया जाता है जिसको आप गुम कर देते हो। सामान को गुम करना कोई बात नहीं दोस्तों, 1-2 बार कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए या बच्चे से गुम हो जाता है, कोई बात नहीं, इग्नोर करिए। लेकिन बार बार हर रोज़ बच्चा आपका पेंसिल गुम करके आ रहा है, हर रोज़ बच्चा आपका इरेज़र गुम करके आ रहा है, क्या सोचने वाली बात नहीं है? क्योंकि पैसे कितनी मेहनत से कमाए जाते हैं, ये हमें बच्चे को समझाना होगा। आप अगर बच्चा गुम करके आ रहा है तो आप पापा को फ़ोन करती हैं कि पेंसिल ले आइए या बॉक्स ले आइए, आप बच्चे को ही करिए ना, आप बच्चे को दीजिए ही मत। नेक्स्ट डे अपने बच्चे को, अगर वो पेंसिल गुम करके आ रहा है, वो रोज़ गुम करके आ रहा है, तो आप उसको पेंसिल देना बंद कर दीजिए। जब वो स्कूल में जाएगा और बच्चों से पेंसिल मांगेगा और बच्चा उसको कोई नहीं देगा या कोई दे देगा, हर रोज़ वो तो हर रोज़ गुम करेगा, तो उसकी उस पेंसिल की वैल्यू पता चलेगी कि इसकी कितनी वैल्यू है जिसको आप गुम कराते हैं। लंच बॉक्स गुम कराता है, आप नेक्स्ट डे लंच बॉक्स मत दीजिए, उसको ऐसे ही पराठा जो भी आप देते हैं रैप करके दे दीजिए और ऐसे ही रख के दे दीजिए। उसको वैल्यू पता चलेगी कि ये लंच बॉक्स आप गुम कराए हो, अभी आपको 4 दिन तक नहीं मिलेगा। 4 दिन आपको अपना पराठा पॉलीथीन में या किसी पेपर में ऐसे ही लपेट के लाना है।
तो वो नेक्स्ट डे ऐसे उसका ध्यान रखेगा। बोतल गुम करेगा तो बोतल मत दीजिए, वो उसका ध्यान रखेगा। देखिए पानी क्या करेगा वो, आप बोतल नहीं देंगे पानी कहाँ पीएगा। स्कूल में होता है पानी के लिए, अच्छा पानी होता है वो पी सकता है, लेकिन अब वो क्या है, वो अपनी सीट के पास से बैठकर पानी पी रहा है, वहीं बैठे बैठे, उसको कोई एफर्ट नहीं लगता है, उसको बहुत आसानी से पानी वहीं बैठे बैठे मिल जाता है और वो बोतल वहीं रख देता है, वो ध्यान ही नहीं रखता बोतल का। लेकिन जब वो पानी के लिए उसको प्यास लगेगी और वो पानी के लिए 2 कदम चल के जाएगा तो उसको उस बोतल की वैल्यू पता चलेगी कि बोतल मेरे लिए कितनी अहमियत रखती है, कि मुझे यहीं बैठे बैठे पानी मिल जाता है। तो दोस्तों अपने बच्चे को वैल्यू सिखाइए, चीज़ों की वैल्यू, क्योंकि अगर हम छोटी छोटी चीज़ों की वैल्यू सिखाएंगे तो बड़ा होकर वो बड़े चीज़ों की भी वैल्यू करेगा, वो सबकी वैल्यू करेगा। ये हम पेरेंट्स का ही ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने बच्चे को वैल्यू सिखाएं, हर चीज़ की वैल्यू सिखाइए दोस्तों, कि कैसे इन पैसों को कमाया जाता है, कैसे चीज़ों की वैल्यू होती है, कैसे हम इसकी वैल्यू करें, ये हम ही सिखाएंगे बच्चे को। और ये नहीं कि हम डिसिप्लिन बड़े होकर सिखाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। हमें डिसिप्लिन डे 1 से सिखाना है। हमें डिसिप्लिन, जब हमें हॉस्पिटल में ही डॉक्टर डिसिप्लिन बताता है कि बच्चे को टाइम से ऐसे सामान देना है, तो वहीं से ही डिसिप्लिन चल जाता है। बच्चा जिस दिन जन्म लेता है वहीं से ही डिसिप्लिन स्टार्ट हो जाता है। और आपको डिसिप्लिन वो बंद नहीं करना, अपने बच्चे को जैसे जैसे बड़ा होता रहे वैसे वैसे ही अपने बच्चे को डिसिप्लिन सिखाता रहिए। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज़ इनको लाइक शेयर भी करिए। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब भी करिए।